हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है पड़ोसन। तो पड़ोसन को लिखा है हमारे महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये कहानी है 1890 के आसपास की, जब उसको लिखा गया था। तो इसमें दिखाया जाता है कि हाँ, इसमें दो दोस्त थे, तपन और नवीन। अब जो तपन है वो बेसिकली एक नुक्कड़ नाटक करता है, लोगों को जागरूक करता है आज की चीज़ों को लेके, और एक लड़की से प्यार करता है। अब जो लड़की है वो, उसकी उम्र को 19 साल है और वो एक विधवा है। तो जब 15 साल की थी तब कभी गोना हो गया था। फिर 2 साल बाद उसकी शादी हुई और पिछले 2 साल पहले उसके पति को चेचक की वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसी की ही पड़ोस में रहती है, वो उसको डेली देखता है और चाहता है कि उससे शादी करूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1890 के टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे एक बाल विधवा से शादी करना या विधवा से शादी करना, उसका पुनर्विवाह कराना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। तो इसी के लिए वो अपने दोस्त से बात करने जाता है और सोचता है कि अगर मैं नुक्कड़ नाटक करूंगा तो हो सकता है कि लोग थोड़ा सा इस पर अवेयर हों। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपने दोस्त के पास जाता है, जो नवीन, जो पेशे से एक अकाउंटेंट है, लेकिन आजकल उसे नई नई कविताएं लिखने का शौक लग गया है। तो तभी वो कविता लिख रहा होता है। तभी तो उसमें होता है कि अ, तू रेत मैं सहरा, तू समतल तू गहरा। तो तभी वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो तभी तपन उसके पास जाता है और बोलता है कि और आज क्या कह ढारे हो सब कविराज। तो वो कहता है कि बस कुछ पंक्तियाँ समेट रहा था, लेकिन अभी एक बन नहीं पा रही है। कहना कोई बात नहीं, दोनों मिलकर समेटते हैं। तो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि जैसे तू सब में कुछ सब है, तू जैसे मेरा कोई रब है, कचरा सा है, मैं मिट्टी हो जाऊं, मैं तुझ में सिमट कर तू हो जाऊं। अब वो ऐसा बोलता रहे, वो बोलता है कि अरे वाह तपन, तूने क्या लाइनें बोली है, ये तो पूरी की पूरी सिमट गई। तो तभी क्या होता है कि उसका जो भाई होता है, छोटा भाई परवीन, तो वो उसके पास आता है, तपन के पास, और बोलता है कि दादा वो मैंने प्रस्तावना लिख ली है। कहना प्रस्तावना? कहना हाँ हाँ ठीक है। तो बोलता है जाओ तुम मेरे लिए चाय ले आओ। तो तभी नवीन से पूछता है कि तुम दोनों क्या ये प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे थे। तो तपन इस पर बोलता है कि कुछ नहीं, हम लोग एक नुक्कड़ नाटक बना रहे हैं, विधवाओं का पुनर्विवाह। कहने लगा तो इस पे अब जो नवीन है वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात का होता है। तो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा अपराध है। कहने लगा एक औरत को पूरी जीवन में धीमी धीमी आंच में छोड़ देना ये कौन सा सियानापन है। कहने लगा अगर ये सब है तो सती प्रथा क्यों खत्म हो गई थी। कहने लगा क्योंकि वो सही नहीं था, एक जिंदे आदमी को जो उसमें भेज देना, आग में डाल देना, कहाँ की समझदारी है। तो इस पर दोनों की बहस हो जाती है। तो बोलते हैं कि देखो तुमने जो करना है करो, लेकिन ये नुक्कड़ नाटक जो तुम बना रहे इसको मत बनाओ, और तुम्हें बनाना तो बनाओ, लेकिन इसमें मेरे भाई जो है, जो छोटा भाई है परवीन, उसको इसमें मत घसीटो। तो कहता है कि इसका फैसला अगर खुद परवीन करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहने लगा कि वो तुम्हारा भाई होने के साथ साथ हमारी मंडली का कलाकार भी है, और अगर वो आया तो ढपली तो बजाएगा ही। तो तभी क्या होता है कि नुक्कड़ नाटक शुरू होता है। तो वो तभी क्या होता है कि एक विधवा रास्ता काट जाती है। तो बोलता है, जो परवीन होता है, बोलता है कि अरे यार, विधवा ने रास्ता काट दिया, अब तो बस भगवान ही बचे। तो वहाँ पे कुछ कलाकार भी बैठे होते हैं उनके साथ, और तपन भी होता है। तो वो कहता है कि अरे भैया, शादी का घर है, भूल से भी किसी विधवा का साया ना पड़ जाए रसोई पर। तो इसने फिर तीसरा बोलता है अरे देखो तो, पहले अपने पति को खा गई, अब ना जाने किस किस को खाएगी। तभी तीसरा कलाकार बोलता है कि विधवाओं को खाने में ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं देना चाहिए, नहीं तो देह में उत्सुकता जागती है। इस पर तपन बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, अगर अपनी बेटी है तो विधवा ही ना, गाय की कोठरी में कंबल लगवा दो, बिस्तर लगवा दो उसका। फिर वो उठ के फिर कुछ कलाकार बोलता है, फिर तपन बोलता है कि कहना क्यों, विधवा को डायन है, को चुड़ैल है, पिशाचनी है। अरे हालात की सदाई हुई एक मजबूर औरत है। आदमी के विदुर होते ही पूरा समाज उसे उस नरकता में झोंक देता है। तो अब आ गया है आवाज़ उठाने का, अब आ गया है सबको जगाने का। जागो जागो, एक नया जमाना आया है, जागो के वक्त सुहाना आया है, जागो। तो उसके बाद वो फिर वो ऐसे करके मतलब निकल जाते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि जो अगले दिन मतलब कुछ दिन बाद, कोई एक हफ्ता बाद, तो ये जो होता है उसका दोस्त नवीन, वो एक कविता लिख रहा होता है।
लेकिन वो बना नहीं पा रहा। तो तभी क्या होता है कि परवीन जो उसका छोटा भाई उसके पास आता है, तो बोलता है कि दादा क्या लिख रहे हो आप? तो बोलता है कुछ नहीं, कल तू मेरे कमरे में क्या आया, क्यों आया? तो बोलता है कि वो आप चाय पूछना आया था। कल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी अचानक क्या होता है कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। तो देखता है कि देखना कौन आया है। तो तभी क्या होता है कि जो परवीन सॉरी जो तपन होता है, तो तपन आता है। तो कहता अरे तपन था आप? कल हाँ हाँ आओ। तो कहना ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, परवीन बोलता है। तो वो तभी क्या होता है, नवीन और तपन पहले लड़ाई हो गई थी, दोनों की मुबासा हो गई थी, तो वे दोनों आपस में फिर बात करते हैं। तो तभी नवीन बोलता है कि अरे तुम आ गए, वरना मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था। कहना क्यों, इतने दिन से कोई बहस करने वाला नहीं मिला क्या? वो कहने लगा अरे मैं उस दिन के व्यवहार के लिए मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, और मुझे तुमने जो आइडिया दिया था वो मेरे काफ़ी काम कर गया। मैंने भी, एक लड़की है विधवा है, और मैं उससे शादी करना चाहता था, बट एक दुविधा थी। जब तुमने मेरे को ये सब कुछ बताया तो मेरे अंदर से वो दुविधा दूर हो गई। कहने लगा अच्छा, कहना कौन है वो? कहने लगा अरे वही तुम्हारी पड़ोसन 19 नंबर मकान में जो है, वो विधवा। अब इस पर जो तपन होता है वो परेशान रहता है। कहना क्या बात कर रहे हो? कहना हाँ, तुमने मुझे बताया वही बात मैंने फिर उसको बताई, उनके घर वालों से बात की, उसके बाप से, उसके भाई से। तो पहले तो वो मेरे पे लड़ पड़े, उनसे गुस्सा करने लगे, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हारी वाले वो सुझाव दिया कि एक मतलब उस लड़की को तुमने मुर्दा समझ के छोड़ दिया, उसमें भी एक जीव बसता है और उसकी ज़िंदगी दोबारा से अच्छी हो सकती है। तो इस पर फिर उन्होंने फिर मतलब अपनी रजामंदी दे गए, और अब देखो मैं शादी करने वाला हूँ। अब इस पर तपन बुरा मान जाता है, क्योंकि तपन तो उससे प्यार करता था। तो बोलता है कि यार, तभी तो नवीन बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने उसको कविता सुनी, और सबसे अच्छी कविता उसको कौन लगी? तुम्हारी दी वाली। कहने लगा अच्छा वही वाली कि मैं रेत तू सहरा, मैं चंचल तू गहरा। तो फिर बोलते हैं कि मैं झोंका तू बवंडर, मैं कचरा तू समंदर, मैं तुझ में सिमट कर तू हो जाऊं। तो बोलता है मैं तुझ में सिमट कर थू हो जाऊं। तो नवीन बोलता है कि रे थू नहीं, तू हो जाऊं। तो इस पर तपन बोलता है कि थू हो जाऊं। अरे बोलता तू। तो नवीन बोलता सॉरी तपन बोलता थू, नवीन बोलता तू, वो बोलता है थू। तो ऐसी करके कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।